नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन हमारा पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए हमारा आरआरबी जेई, आरआरबी रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रवि, मोहन और गोविंद किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि है, मोहन है और गोविंद है, किसी काम को 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है? रवि, मोहन और गोविंद पूछ रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे अच्छा आता है, देखिए अगर दो ही लड़का रहता, दो ही आदमी रहता तो उसका तो हम तुरंत निकाल देते, उसका जो तरीका है, ट्रिक है उससे। लेकिन 2 आदमी रहे, 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे, उसका हम लोग सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से निकालते हैं तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है, ठीक है, और सटीक तरीका से निकलता है। और एलसीएम मेथड से समय और कार्य का सभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम एलसीएम मेथड से ही बनाने वाले हैं। कौन कौन है? रवि है, मोहन है और क्या कौन है? गोविंद है। रवि जो है काम को 12 दिनों में करता है, मोहन कितना दिनों? मोहन 10 दिनों में करता है और गोविंद जो है वो हमारा 15 दिनों में करता है, ठीक है। ये हमारा दिन दिया हुआ है, ठीक है। रवि 12 दिन में करता है, मोहन 10 दिन में करता है और गोविंद 15 दिन में करता है। अब बोला है आगे हमसे कि तीनों मिल के निकालना है ना, तो हम पहले निकालेंगे टोटल काम है कितना। टोटल काम कितना है वो हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि टोटल काम है कितना। तो एलसीएम मेथड में क्या होता है, टोटल काम जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं किस विधि से, वो हम लोग निकालते हैं इसका जो एलसीएम निकालते हैं वो हमारा टोटल काम निकलता है। तो कौन कौन है? 12 है, 10 है और 15 है। इस तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा कुल काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम, या फिर प्रैक्टिस है तो निकल जाएगा डायरेक्ट। इसका एलसीएम कितना होगा? 60 है। ये जो 60 निकल गया वो टोटल यूनिट काम निकल गया, टोटल काम निकल गया 60 यूनिट, ठीक है। अब देखिए रवि जो था वो 12 दिन में सब काम कर लेता था, टोटल काम कर लेता था। टोटल काम था कितना? टोटल काम हमारा 60 था। मतलब टोटल काम करने का मतलब रवि जो है 12 दिन में 60 काम करता है। 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में 5 काम करता होगा। और मोहन जो है 10 दिन में सारा काम करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? 6 काम करता होगा। और गोविंद जो है 15 दिन में सब काम कर लेता है, 60 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा? भाग करेंगे तो निकल जाएगा, तो 4 काम कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है तीनों मिल के कितना दिन में समाप्त करेगा। तो पहले ये देखते हैं कि तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है। ये हमारा एक दिन का काम है, ठीक है। तो 6, 5, 11, 4, 15, मतलब एक दिन में ये लोग मिल के 15 यूनिट काम करता है। कितना? 15 यूनिट काम करता है। टोटल काम करना है कितना यूनिट? टोटल काम करना है 60 यूनिट। 60 यूनिट काम करना है और ये तीनों मिल के एक दिन में 15 यूनिट करता है। तो 15 से भाग करेंगे, मतलब ये तीनों मिल के 4 दिन में टोटल काम कर लेगा। तो तीनों मिल के इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा? 4 दिनों में करेगा। कौन सा ऑप्शन में है 4 दिन? तो ऑप्शन दूसरा में हमारा 4 दिन है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। एगो रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। मतलब 250 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा। इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो हमको दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डायरेक्ट हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? इसको दूरी जाना है 250 किलोमीटर बटा चाल कितना है? चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे
इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में यही, जब भी लगाते हैं तो एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं, दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। इसका देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका भी किलोमीटर में, मतलब लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये मीटर प्रति सेकंड में हो और निकालना हमको किलोमीटर में हो, तो दोनों पहले सेम करेंगे। इसमें सेम है तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। 0 से 0 तो कटेगा नहीं। अगर हम 5 से इसको काटते हैं तो 15 पचे 75, या फिर डायरेक्ट 25 से काटे तो 25 तिया 75, इसको काटेंगे तो 25 दहें 100, कितना आ गया 10/3। 10/3 को हम बोल सकते हैं 3.1/3। इसी 3.1/3 कितना, इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा लगेगा किसको, लगने वाला समय 250 किलोमीटर जाने में 3.1/3 घंटा लगेगा। अब 3.1/3 घंटा तो किसी ऑप्शन में नहीं है, 3 घंटा सब ऑप्शन में है, लेकिन 3.1/3 किसी में नहीं है, मतलब मिनट में दिया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी पूर्णांक में मेरा मान है उसको मिनट में बदल लेंगे क्या, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, अच्छा 3.1/3 को हम ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ 1/3। आप लोग देखिएगा लिख सकते हैं, भिन्न का जोड़ करने से भी वही मान आएगा। तो अब देखिए 3 घंटा तो सौसा ही है, मतलब 3 घंटा तो होगा ही होगा, तो 3 घंटा ये 2 घंटा ये गलत हो जाएगा। 3 घंटा के बाद 1/3 घंटा भी है, मतलब कुछ ना कुछ मिनट भी आएगा, मतलब ये भी गलत होगा। अब होगा यही या यही सही, तो निकाल लेते हैं। 3 घंटा मेरा सौसा है तो 3 घंटा, और 1/3 घंटा का मतलब मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 से गुना कर देंगे, तो काटेंगे तो 20 तिया 60, कितना आ गया 20 मिनट आ गया। मतलब 3 घंटा आया और 20 मिनट आया, कितना आ गया 3 घंटा और 20 मिनट। तो किस ऑप्शन में हमारा 3 घंटा 20 मिनट है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में है कितना 3 घंटा 20 मिनट। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है 3 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जो कि हमारा आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा क्या है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। मतलब 4 दिन तक वो साथ में काम करता है, तो 4 दिन के बाद शेष कितना काम बच जाएगा। 4 दिन तक वो दोनों मिलके काम करेगा, तो शेष कितना काम बच जाएगा वो हमको निकालना है, कितना भाग काम बचेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग जैसे यहाँ पे बनाए थे एलसीएम मेथड से ही बनाए थे ना, और बताए भी थे कि एलसीएम मेथड से लगभग क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। कौन कौन है, पी है, पी जो कि 12 दिनों में करता है। दूसरा कौन है, क्यू है जो कि 16 दिनों में करता है, ठीक है। और टोटल काम है कितना वो तो नहीं पता है, तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग एलसीएम लेके निकालते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 12 और 16 का, तो 12 और 16 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। 48 हमारा टोटल यूनिट काम हो गया, टोटल, ठीक है। टोटल यूनिट काम कितना हो गया 48 यूनिट। अब ये 12 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 12 दिन में 48 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर देंगे बढ़ चौके 48, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। ये क्यू जो है 16 दिन में टोटल काम करता है, कितना दिन में 16 दिन में, तो 48 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 16 × 48 3 काम करेगा। मतलब दोनों मिला के अगर देखा जाए, दोनों मिला के देखा जाए तो दोनों मिला के एक दिन में 4 3 कितना काम करता है, 7 हिस्सा काम करता है। दोनों मिला करके एक दिन में 7 हिस्सा काम करता है। और क्वेश्चन में बोला है कि 4 दिन लोग काम किया, तो एक दिन में 7 हिस्सा करता है, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 4 दिन में लोग मिलके 7 चौके 28 हिस्सा कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 28 यूनिट कर लेगा। अब देखिए टोटल काम हमारा था कितना, टोटल काम हमारा जो था वो 48 यूनिट था, उसमें से 28 यूनिट काम क्या हो गया। जब 28 यूनिट काम हो गया तो शेष कितना काम बचेगा, शेष हमारा बचेगा 48 में से 28 को घटा देंगे, तो घटने के बाद हमारा कितना बचेगा 20 यूनिट। शेष हमारा 20 यूनिट काम बचा। हमसे पूछा कितना हिस्सा बचा, तो 20 यूनिट काम बचा। टोटल था कितना काम, 48 था ना, तो 48 से ही निकालेंगे हिस्सा, 48 से भाग करेंगे, उतना हिस्सा काम हमारा बचा हुआ है। तो काटेंगे तो 5 चौके 20, इसको नहीं 5 से कटेगा नहीं, 4 से काटेंगे तो 4 × 20, इसको काटेंगे तो 4 × 4 = 8, कितना आ गया 5/12। मतलब 5/12 हिस्सा का काम बचा हुआ रह गया। कितना 5/12 हिस्सा। तो कौन सा ऑप्शन में है 5/12, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में है 5/12, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछा है कि अगर दोनों मिला के देखा गया तो 6 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। जो कि ए अकेले अगर करना चाहे तो 9 दिनों में कर सकता है। तो पूछा है बी अकेले उस काम को कितना दिनों में समाप्त कर लेगा, बी अकेले पूछा है। तो जिस प्रकार से हम लोग बनाते थे इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें कि दोनों यहाँ पे क्या था, तीनों का दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में तीनों का दिया हुआ था, मतलब तीनों का अलग अलग और साथ का पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों का दे दिया गया है, दोनों का दे दिया गया है और दोनों का अलग अलग पूछ रहा है। तो जिसमें कि एक का अलग दिया है, दूसर का अलग पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो वो कैसे, तो देखिएगा कौन कौन है। एक ए है और दूसरा हमारा बी है। ए किस काम को 6 दिनों में करता है, बी कितना दिनों में करता है, नहीं दिया ना, और यहाँ भी गलत लिखे हैं। बोला क्या है, ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिनों में करता है। ए और बी दोनों को अगर मिला देते हैं तो उस काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। अगर देखा गया कि ए को अकेले लगाते हैं तो उस काम को 9 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, इतना आ गया। तो हमको बी का निकालना है, किसका, बी कितना दिनों में करेगा। सबसे पहले इसको एलसीएम निकाल के हम टोटल काम निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम, इसी दोनों का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। टोटल काम अगर 18 मान लेते हैं, मान लेते नहीं, हमारा जो एलसीएम आता है उसी को ले लेते हैं। ठीक है, 18 अगर है तो ए और बी जो है दोनों मिल के टोटल काम 6 दिन में करता है। 6 दिन में 18 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये भाग कर देंगे 6 18। टोटल काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, टोटल काम को 6 दिन में करता है। 6 दिन का मतलब 18 काम को 6 दिन में करता है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 3 हिस्सा काम करेगा। एक दिन का काम निकला ये। ठीक है, दूसरा दोनों मिला के 3 हिस्सा करेगा। अब हम निकाल लेते हैं कि ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा। टोटल काम को 9 दिन में कर जाता है, मतलब टोटल काम का मतलब है कि 18 हिस्सा काम को। तो एक दिन में कितना हिस्सा काम करेगा, एक दिन में ये 2 काम करेगा। कितना, 2 हिस्सा काम करेगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना किसका है, बी का। बी कितना, मतलब बी टोटल काम को कितना दिनों में करेगा। टोटल काम है कितना हमारा, 18 काम है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 बटा बी का बैठाएंगे। तो बी का हमारा है कितना कैपेसिटी, तो वो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा ए अकेले है तो ए एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है। इसमें ए भी दोनों को मिला दी तो एक दिन में 3 हिस्सा काम आया। मतलब इसमें तो हमारा ए का भी हिस्सा मिला हुआ है, इसमें जो मिला हुआ है इसमें 3 में इसमें हमारा ए का भी मिला हुआ है। तो इसमें घटा देंगे अगर मानिए दोनों को, तो यहाँ से ए से ए कट गया, किसका, बी का हिस्सा बच जाएगा। और इसमें घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1। मतलब बी जो है एक दिन में 1 हिस्सा काम करता है। तो टोटल काम है कितना, 18 हिस्सा काम है। तो 18 हिस्सा कितना दिन में करेगा, इससे 1 से भाग कर देंगे तो 18 हिस्सा काम को बी जो है 18 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा, 18 दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था बी अकेले उसी काम को करने में कितना समय लेगा, कितना दिन लेगा। तो बी अकेले उस काम को करने में 18 दिन लेगा। कौन सा ऑप्शन है 18 दिन, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो हमारा डी है, ऑप्शन डी है 18 दिन। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।